पीजी के तीसरे सेमेस्टर की रद्द परीक्षा को दोबारा लेने के लिए आमरण अनशन पर बैठे छात्र छात्राओं का अनशन आज दूसरे दिन समाप्त हुआ। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा ठोस आश्वासन मिलने के बाद आमरण अनशन को समाप्त कर दिया गया। अपनी मांगों को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ सहमति बनने पर लगातार 2 दिनों से अनशन पर बैठे छात्राओं में बबली, रेशमा, रागिनी, प्रियंका, रोजी, खुशबू, जिन्नत, ऋषिकेश, अतुल, गोलू, विवेक, मिराज, हर्षित सहित कई छात्रों ने आज अनशन को समाप्त कर दिया। पुनः परीक्षा कराने को लेकर छात्र कल्याण पदाधिकारी तथा रजिस्ट्रार ने छात्रों की मांग को देखते हुए उनके मुद्दे को 4 अक्टूबर को परीक्षा समिति की बैठक बुलाकर उनकी बात को रखने का आश्वासन दिया। उनकी मांगों पर ठोस आश्वासन मिलने पर ही छात्र छात्राओं ने अनशन को समाप्त किया। बता दें कि आज शाम अनशन के दौरान एक अनशनकारी छात्रा रेशमा सिंह की तबीयत बिगड़ जाने के बाद उन्हें तत्काल रूप से सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। विश्वविद्यालय प्रशासन के उदासीन रवैया को देखते हुए प्रकाश बजरंगी के नेतृत्व में छात्र नेताओं ने जमकर नारेबाजी की। मामले की गंभीरता को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन हरकत में आया और अनशन पर बैठे छात्र छात्राओं की मांग पर आश्वासन देकर अनशन तुड़वाया। धरना स्थल पर छात्र छात्राओं के अनशन को समर्थन देने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता कमलेश तिवारी, निकेश पांडे, मुजम्मिल खान सहित कई लोग पहुंचे। वहीं उनके साथ अंतिम समय तक विवेक सिंह, अमरजीत बिहारी, रवीश, अमित सिंह, गौतम, अविनाश सिंह और अनिरुद्ध सिंह डटे रहे। बता दें कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर सेमेस्टर 3 सत्र 2022-24 के 10 सितंबर की रद्द परीक्षा को दोबारा आयोजित कराने को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ छात्र छात्राओं ने अनिश्चितकालीन आमरण अनशन की शुरुआत सोमवार को की थी, जहां आज मंगलवार यानी दूसरे दिन विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा ठोस आश्वासन मिलने के बाद छात्र छात्राओं ने अनशन को समाप्त कर दिया है। इसमें आधी लड़कियां तैयार थी, कोई लड़की तैयार नहीं थी। आपका डिमांड क्या था? बाबू एक आदमी बोलेगा। बाबू सर का बात पूरा हो गया। एक चीज है कि फुल सचिव एक आदमी बोलेगा। नहीं होता है कि पूरी दुनिया का बोझ बात करो। तुम अपने भाई साहब सर से बात करो, हम नहीं करेंगे। अरे तुम्हारे हित में आए हैं बाबू। केवल इसी गिरने लगेगा ना। कोई केवल मानवता और एक प्रोफेसर हो, इसलिए मैं ज्यादा रहा हूँ। ये सच मायने में ये हमसे रिलेटेड इशू भी नहीं है, मुद्दा भी नहीं, लेकिन शहर में मैं रहता हूँ। शहर के समान और शहर में सामाजिक सरोकार के आलोक में मैं आ जाता हूँ। इतना तर्क वितर्क पर ही से हम कर रहे हैं, हमको भी एनर्जी खत्म हो गई है। कैसे रिजॉल्व किया जाए? तो इसको रिजॉल्व करने के लिए मात्र एक ही उपाय कि समय चाहिए। समय में मीटिंग कराएंगे हम लोग, 1 दौर 2 दौर। इसमें कन्विंस करना होगा। इनका कहना है कि आज डेट जारी करेंगे। इज इट पॉसिबल कि हम आज इनको डेट बता दें? नहीं, रुको पहले रुको, हमको बोलने का अधिकार है। इनका कहना है कि अभी हमको लिखित आश्वासन देंगे। जब आदमी इनके काम करने के फेवर में हम हैं, 1 दौर की बातचीत होगी, 2 दौर की बातचीत होगी, कोई सोल्यूशन हम लेकर आएंगे। और बस मौखिक आश्वासन देकर चले गए। किसी भी बात को प्रमाणिक तरीके से उन्होंने नहीं कहा और ना ही उन्हें किसी भी छात्र या छात्राओं की सुरक्षा की या उनके स्वास्थ्य के प्रति तनिक भी उनके अंदर संवेदना नहीं है। बिल्कुल संवेदना से परे हो चुके हैं वो। उनके अंदर छात्रों के हित में सोचने समझने की भी उनके दिल में तनिक भी इच्छा नहीं है कि छात्रों का हित देखा जाए। बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ मौखिक संवेदना देकर वो चले गए। कल से आप लोग यहाँ पर हैं? कल सुबह से हम लोग यहीं पर हैं और आज भी करीब 1 बजने को है। अभी तक हम लोग यहीं पे हैं और अभी तक जब तक कोई ठोस निर्णय कुल सचिव की तरफ से या कुलपति महोदय की तरफ से या परीक्षा कंट्रोलर महोदय की तरफ से नहीं निकल जाता, तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर यहीं पर हैं। ठीक है। बोले थे तो यहाँ कॉलेज से कोई व्यवस्था नहीं था, और नहीं तो वो लोग बोल रहे थे कि तुम लोग अपना न तोड़ दो, ये अनशन तोड़ दो, अस्थिति कर दो और जाकर ये हॉस्टल में रहो। तो हम लोग भूखे दिन भर क्या करें कि हम लोग जाकर लास्ट में तोड़ना ही पड़ा, जाकर कोई परिणाम ही नहीं निकला हम लोगों का, तो तोड़ने से क्या फायदा। इसलिए हॉस्टल में रहने की कौन बोल रहा था हॉस्टल में चले जाइए आप लोग? सर थे, के सर थे, सब कंट्रोलर, सब मैंने सब सर थे। अब पता नहीं शिक्षक लोग विश्वविद्यालय के जो थे। हाँ, जो थे। तो मतलब अभी क्या लगता है कि कोई मिलने आया आप लोग? बातों का पहल चल रहा है या बस पता नहीं भी लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग तो सुबह से ही बैठे हैं, अभी तक कोई नहीं आया। यानी कोई नहीं आया, यानी सेम वही उसी तरीके से चल रहा है कल से जो चल रहा है। आज ये दूसरा दिन है। किस तरीके का ये पहले प्रकरण क्या हुआ था?
विगत 10 तारीख को इन लोग का एग्ज़ाम था और 10 तारीख को एग्ज़ाम में कुछ लड़का लड़की के चलते माहौल बिगड़ा। माहौल बिगड़ने के कारण कॉलेज प्रशासन द्वारा एक नोटिस निकाला गया कि ये एग्जामिनेशन, आज का जो एग्जामिनेशन था वो रद्द किया जा रहा है। अब इस नोटिस को पढ़कर कुछ छात्र अपने घर आ गए। वो निश्चिंत बैठे थे कि हम लोग का अब दूसरे दिन का नोटिस आएगा। फिर यहाँ पर पता चला इन लोगों के विश्वविद्यालय प्रशासन कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है। वो बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम नहीं होगा और लड़कों को प्रमोट किया जाएगा। तो फिर हम लोग 23 तारीख को वीसी साहब को घेरे भी थे इस मामला पर। फिर वीसी अपने हिटलर शाही रवैया दिखाते हुए बोल रहे हैं कि इन छात्रों की गलती है, इसमें कहीं भी छात्र का गलती नहीं दिख रहा है। जो छात्र गलती किए थे तो कुछ एक छात्र होंगे कि पूरे के पूरे? नहीं, मात्र 2-3 छात्र थे, कुछ छात्र थे। इसमें 2250 छात्र बीच में बिना मतलब का पिसार रहे हैं, उन लोग का कोई गलती नहीं। ये आमरण अनशन का दूसरा दिन है, जो कि इसमें पहली बार है कि छात्र छात्राएं भी शामिल हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये कोई राजनीतिक प्रभाव से नहीं है, ये स्वयं अपने से आई हुई है। बिल्कुल, ये इसमें देखिए हम लोग तो समर्थन में हैं इन लोग को। आज से हम लोग समर्थन, कल से इन लोग का व्यवस्था कर रहे थे और आज से हम लोग पूर्णतः समर्थन में हम बैठे रहेंगे इन लोग के साथ। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, व्यवस्था ऐसी है कि छात्र छात्राओं की कोई सुन नहीं रहा है और यहाँ की व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ चुकी है। वाइस चांसलर को इस यूनिवर्सिटी से जुड़े लोगों से कोई मतलब नहीं है। वो प्रोफेसर से भी, वो खुद अपने प्रोफेसर से बहुत गंदे तरीके से बात करते हैं। उनको लगता है कि बिहार और शाहाबाद के लोग उनके लिए कुछ लोग हैं ही नहीं। वो क्षेत्रवाद, पूरी तरीके से क्षेत्रवाद उन पे हावी है। उत्तर प्रदेश के, देखिए ये तो आमरण अनशन है, हम लोग तो हॉलिस्टिक पर्सपेक्टिव में बात करेंगे। आप देखिए, कहीं का भी ठीका हो, चाहे कॉपी जांचने का हो, सारा का सारा लखनऊ से सेटिंग हो रहा है। ये क्यों हो रहा है बताइए? क्या बिहार के लोग और शाहाबाद के लोग कैपेबल नहीं है? क्या बिहार में वैसे कर्मचारी नहीं है जो कंप्यूटर चला सकते हैं? ये बताइए। हमारे वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय को शैलेंद्र चतुर्वेदी ने पूरी तरीके से सिस्टम को कोलैप्स कर दिया है और इस कोलैप्स धरना के हम लोग, जो बच्चियाँ आमरण अनशन कर रही हैं अपने मांगों को लेकर, इन मांगों के साथ हम अपने मुद्दों के साथ भी हम इन बच्चियों का समर्थन करते हैं। जिस तरीके से कल से ये आमरण अनशन पर हैं, अभी तक कोई उस तरीके के सकारात्मक पहल देखने को नहीं मिल रहा है। क्या लगता है कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय पूरी तरीके से अपने तानाशाही रवैये को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय बिल्कुल हिटलर और स्टालिन के नीतियों पे चल रही है। एक ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे चर्चिल जी, वही हमारे शैलेंद्र चर्चिल है। शैलेंद्र चतुर्वेदी नहीं है, ये शैलेंद्र चर्चिल है। चर्चिल भारत के तमाम लोगों के से घृणा करते थे। यही चर्चिल वाला ही नीति हमारे कुलपति की। तो घृणा करते थे, लेकिन चर्चिल तो बहुत बड़ा विद्वान थे, क्या ये भी है? देखिए, विद्वान होने का मतलब ये नहीं है ना कि घृणा नहीं करेंगे। विद्वान और घृणा में कहाँ ये कोई समानता नहीं है। एक ठेला वाला के अंदर भी मानवीय संवेदना होती है, एक मोची के अंदर भी मानवीय संवेदना होती है, एक शिक्षक के अंदर भी मानवीय संवेदना होती है, और एक मानवीय संवेदना चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर में भी नहीं होती है। तो ये तो अलग अलग बात है। वैसे ही हमारे चर्चिल धरना का आप लोग भी आप समर्थन अपना दे? बिल्कुल, हम लोग पूर्णतः समर्थन देते हैं। इन लोग का जो भी निर्णय होगा, इन लोग का जो भी निर्णय है कि हम अभी उठेंगे, उसका भी समर्थन करेंगे। अभी इन लोग का निर्णय होगा कि यहाँ बैठेंगे, हम लोग उसका भी समर्थन करेंगे। छात्र आए आमरण अनशन पर, यहाँ पर 36 घंटे से ऊपर हो गया, अभी तक डटे हुए हैं। मैं लगातार यहाँ की व्यवस्थाओं में डे फर्स्ट से, मतलब कल से ही साथ रहा हूँ। प्रकरण समझिए, प्रकरण इसमें छात्रों की कोई गलती ही नहीं है। जो छात्र गलती की हैं उनको पनिश किया जाए, इसको हम खुले तौर पे आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं मांग करता हूं। लेकिन ये जो बच्चे 2,500 से 3,000 बच्चे हैं, निर्दोष बच्चे जिनका कोई गलती नहीं है, आप नोटिस निकालते हैं, उस नोटिस को लगातार मतलब आग की तरह फैलता है और बच्चे इस भ्रम में आते हैं कि हाँ मेरा एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। वो आधिकारिक तौर पे जो नोटिस था वो आधिकारिक तौर पे पुष्टि किया गया नोटिस था, ऐसे कोई मजाक नहीं था। नोटिस आने के बावजूद भी बच्चे वहाँ पे 5 साढ़े 5 बजे तक इंतजार में थे कि कहीं एग्ज़ाम हमारा कंडक्ट ना हो जाए। अधिकांश बच्चे निकल भी गए थे, अधिकांश बच्चे वहीं पे थे। अभी बताइए कि विश्वविद्यालय और कॉलेज का समस्या जो है वो बच्चे क्यों झेले? यही एक सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका जवाब कल भी कंट्रोलर, रजिस्ट्रार और DSW से पूछा गया था, तो वो तोड़ मरोड़ कर अपने जवाब दे रहे थे और उनका एक ही जवाब था कि हम इसमें कुछ निर्णय नहीं ले सकते हैं। भाई साहब, ये बताइए आप, अगर कोई बजट पास कराना होता है तो VC रहे लखनऊ, रजिस्ट्रार रहे पटना, तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उस बजट को पास करा लेते हैं।
लेकिन ये 2,500 से 3,000 बच्चे का भविष्य गर्त में जा रहा है, तो आप कहाँ हैं? ये चिंतनीय विषय है। ये वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के नाम पे जो ये हमारा विश्वविद्यालय बना है, उनका नाम धूमिल करना चाहते हैं। तो हम बता देना चाहते हैं कि उनके इस मंशा को हम लोग पूरा नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पे। एक आखिरी शेर से अपने बात को ख़त्म करेंगे कि हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। अगर जंग लाजमी है तो जंग ही सही। समर शेष है। क्या मामला हुआ है इसमें एग्ज़ाम को लेके एग्ज़ाम कंट्रोलर एग्ज़ाम कंडक्ट करने की कुछ बोल नहीं रहे हैं, ना कुछ बता रहे हैं, केवल आश्वासन दे रहे हैं। तो आश्वासन में क्या मिल रहा है कि एग्जाम करवाएंगे? नहीं, एग्जाम प्रमोटेड करने के फिर में गुमराह किया जा रहा है हम लोगों को। क्या नाम है आपका? राहुल कुमार। गेट बाहर से बंद हो गया, यानी मेन गेट बाहर से बंद हो गया था। बाकी लोग यहाँ पे रुक गए थे। तो हम लोग थे, हम लोग 2 दिन से रात भर चैन नहीं था। हम यहीं पे इधर उधर गली में घूम रहे थे रात, और ना हमको नींद आया है। आज भी हम सुबह से आके बैठे हैं, ना कुछ सूचना मिल रहा है, ना कुछ हम लोग को किया जा रहा है। बस ये लोग अपना तानाशाही, अपना रवैया अपना रहा है, जो कि इनको अकॉर्डिंग हुआ था कि कॉलेज में एग्ज़ाम रद्द हो गया था, इसलिए हम लोग एंट्री नहीं किए। आज जब रद्द कर दिया गया, उसके बावजूद भी ये लोग एग्ज़ाम नहीं ले रहा है। आप लोगों के मुद्दे को लेकर अभी तक कोई छात्र संगठन भी आगे नहीं आया है क्या? नहीं, हम लोग राजनीतिक किस तरह से देखते हैं? अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब वही ना बताएगा। वो लोग को तो आना चाहिए। अब हम लोग का सेकेंड डे है, 30-32 घंटा से हम लोग यहाँ पे हैं। अभी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, बस केवल गुमराह किया जा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं।